कोटि कोटि नमन करते हुए गूंगों को जुबान, बहरों को कान और नारी को सम्मान और इस देश को सुंदर संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ। उनके साथ सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को एक साथ एक सुर में नमन। आज और झांसी की अंतिम लड़ाई को लड़ने वाली हमारी कौम की वीरांगना माता वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी को भी नमन करता हूँ। संत कबीर महाराज जी को भी नमन करता हूँ। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को, समाज के भाई को बोलने का मौका दिया। मंच पे बैठे हुए मंचशील आदरणीय हमारे बड़े इंजीनियर प्रेमचंद कोहली जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। आपका छोटा भाई प्रसन्न अम्बेडकरवादी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे तन मन धन के साथ मदद करने वाले हमारे बड़े भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट माननीय बड़े भाई ब्रजेश कोरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका पुनः धन्यवाद। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लाने के लिए, हमारे साथ आने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा भाई हमारे साथ चलेगा, वो अकेला नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हमारे भाई हमारे साथ कौशाम्बी जिला से चल कर आए हुए भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 17 से और बहुजन क्रांति टीम 85-15 के संस्थापक मनीष कोरी जी, भाई शिव कुमार कोरी जी, चंद्रभान प्रधान जी जो तर्कीपुर के प्रधान है, आपका भी धन्यवाद। और माननीय बड़े भाई सिद्धार्थ कोरी जी जो कि खागा विधानसभा के भावी विधायक बनने वाले हैं और मेरी बधाई है भाई विधायक बन जाए। और मैं भाई के लिए तन मन धन के साथ और डंडे और झंडे के साथ हम और हमारी टीम पूरा बहुजन समाज के साथ पूरी समाज को भी लेकर खड़ा करने का काम करेंगे। साहब बार बार डिस्टर्ब ना किया। मैं बहुत छोटा सा और साधारण व्यक्ति हूँ। समाज की बातों को रखा जाए, ये मैं माफी चाहूंगा। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं। समाज हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। समाज की लड़ाई को और आज कबीर एकता महासभा के प्रथम पूरी समाज के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर बंद मुट्ठी होकर समाज की लड़ाइयों को नहीं लड़ा जाएगा तो कान खोलकर सुन लीजिए। अगर समाज की लड़ाइयों को बंद मुट्ठी होकर नहीं लड़ा जाएगा तो वही हाल होगा जो आग जंगल पे लगी हुई चिड़िया बुताने का, पानी के चोट से चिड़िया बुताने का काम करती है। उस आग को बुता नहीं पाती है, बुताते बुताते खुद मिट जाती है, लेकिन उस आग को नहीं बुता पाती है। तो वैसे ही हम हमारे जैसे तमाम लोग मिट जाएंगे इस समाज को एकजुट करने के। अगर आप लोग एकजुट करने का विचार नहीं करें, हम आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की जरूरत है। और आज अगर हमारे तमाम जैसे साथी, इंजीनियर सिद्धार्थ कोरी जैसे साथी, चंद्रभान प्रधान जी जैसे तमाम साथी जो समाज के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ तन मन धन के साथ और डंडे और झंडे के साथ मजबूती से खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करें। आज हम कौशाम्बी जिला में 5 साल से समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाज ने हमको अपनी आंखों के नीचे रखा, पहले आंखों के नीचे रखा, लेकिन आज अपने आंखों के सामने रखकर हमारी देख रेख कर हमारे कंधों को मजबूत करके और कह रहे हैं, कोई समाज के साथ साथ बहुजन समाज भी कह रहा कि प्रसन्न कोई तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ आए। तो हमने भी समाज से वादा किया कि अगर आज आप हमारे साथ इस संघर्ष में शामिल रहेंगे तो जिस वक्त आप अपने भाई को किसी काबिल बनाने का काम करेंगे तो हम उस व्यक्ति को वो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति आज हमारे समाज को नीचा समझने का काम करते हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बात कान खोलकर सुनो। आज कुछ लोग हमारी माताओं बहनों को कमजोर समझते हैं, तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि माता वीरांगना झलकारी बाई कोरी को पढ़ने की जरूरत है और इस देश के भारतीय संविधान को पढ़ने की जरूरत है। और जब आप माता वीरांगना झलकारी बाई कोरी जी की इतिहासों को पढ़ लेंगी और जान लेंगे तो आप लोग अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर लेंगे, किसी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे कौम की माताएं पहले
स्टोरी बन के दिखाया। और जब हमारे महापुरुषों को कलम से लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इस देश के भारतीय संविधान लिख के दिया। और वो संविधान लिख के दिया, इस संविधान में हर समाज की माताओं बहनों को हक अधिकार देने का काम किया। मेरे भाई ने, अन्य बड़े भाई इंजीनियर सिद्धार्थ इंजीनियर कोई जी ने बात कही कि इस देश के 85% हम लोग हैं और 15% वाले लोगों ने हमको बांटा। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि जिस दिन हम एक झाड़ू बन जाएंगे ना, किसी की औकात नहीं होगी हमको बाहर कर देंगे। 85% के लोगों को झाड़ू बनना होगा। हर घर पे माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाती तो कचरा साफ हो जाता है। वैसे जिस दिन 85% बंद उठी तो झाड़ू साफ करेगा ना, 15% साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। 15% कहाँ चले गए। इसीलिए हमारा निवेदन है कि आइए अपने समाज के नेताओं को, अपने समाज के लोगों का साथ देने का काम करिए, ताकि जब आपके समाज के लोग बंद मुट्ठी होकर आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। अभी पिछले साल हमारे भाई मनीष गोरी जी के साथ हमने अमनी गांव में घटना हुई थी। एक सोलकर बिरादर के व्यक्तियों ने हमारे भाई को मार के काम दिया गया। उस पर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हम अपने जिले से आए, खास उस दिन होली का त्योहार था। हम लोगों ने आया अपने साथियों के साथ थाने या चौकी में जाके मजबूरी से लड़ाई लड़े और उनके आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर करके जेल भिजाने का काम किया। और जब उनके खिलाफ सिद्धार्थ भाई भी हमारे साथ खड़े रहे, उन्होंने बात किया कि कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे तमाम लोग इस लड़ाइयों को काम किया। तो हम लोग न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, ना ही कोई त्योहार से कोई मतलब नहीं। हमारा त्योहार भी हमारा ही समाज है और हमारी लड़ाई भी अपने समाज के लिए है और हमेशा ये जारी रहेगा। और जाते जाते एक बात नौजवानों से कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवान साथी कुछ तो बैठे हैं तो सुन लीजिए कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपने खूनों को उबाल लो, माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए नौजवान साथियों घर से बाहर निकलो। हर घर में शहीद आजम भगत सिंह जब तक नहीं पैदा होगा, जब तक हर घर में माता बिरंग झलकारी बाई कोरी बनाने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे लोगों के साथ शोषण होता रहेगा। लेकिन ये भी आपसे वादा कर रहे हैं कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे सामने हमारे महापुरुषों का अपमान कर दे और बहन बेटियों पर गंदगी निगल डालने का काम करे। जो लोग जिस शब्द में समझने का काम करेंगे, मैं आज का अम्बेडकरवादी हूँ और बाबा साहब की विचारधाराओं को मानने वाला, संविधान में चलने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, इस संविधान को मैं मानूंगा, संविधान को मान रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई मेरी मां बहन की इज्जत लूटने का काम करेगा तो मैं बिरंगे झलकारी बाई कोरी बाई तलवार उठाने के छूटने वाला भी नहीं। अगर कलम से काम नहीं हुआ तो मैं शस्त्र भी उठाने का काम करूंगा। और माताओं बहनों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर गंदी नजर डालने का काम करता है तो आपके दिल में जो आ रहा है वो करने का काम करिए। मुकदमा हमारे जैसे तमाम साथी लड़ने के मुकदमों से नहीं डरते। मुकदमों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि अगर मुकदमों से डरते, जेल से डरते, इन लोगों से डरते तो हमारा ये देश आजाद नहीं होता। क्योंकि इन लोगों ने भगत सिंह के साथ जब गद्दारी कर दी तो लोग हमारे समाज के साथ भी गद्दारी करेंगे। उन पर भरोसा करने का काम मत करिए, ये भी निवेदन है। कुछ लोग आएंगे बरसाती के ढक बनेंगे, आज तो भाई संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा कुछ लोग आएंगे बरसाती के ढक बनेंगे और गिनाएंगे कि आपके अब्बा जी हमारे पिताजी के साथ रहते थे। लेकिन उनसे सवाल करिएगा कि हमारे पिताजी, आपके पिताजी के साथ हमारे पिताजी जब रहते थे तो आपने हमारे पिताजी के लिए क्या किया? अगर हमारे समाज के लिए कुछ किया होता तो आज आप हमारे सामने आया कि भीख नहीं मांगने का काम करते, आप एक डंके के चोट पे हमारा समाज खड़ा हो जाता। समाज से एक और निवेदन है, लास्ट निवेदन, उसके बाद मैं विदा चाहूंगा। याद रखिए इस समाज पे, इस कोरी समाज को हम लोग सब लोगों ने सिर्फ यूज करने का काम किया है, साथ देने का काम नहीं किया। तमाम पार्टियां, तमाम पार्टियों ने 4-4 बार
मुख्यमंत्री बनाए, सांसद बनाए, लेकिन कोई समाज के साथ लगातार शोषण होने का काम किया। यहाँ से लेकर आप दिल्ली तक देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, कोई समाज के साथ शोषण अत्याचार होता तो कोई पार्टी बोलने का काम नहीं करती। लेकिन हमारे जैसे तमाम नौजवान अवेक हो गए, माननीय साहब हमारे साथ आ गए हैं, तो जहाँ भी कोई समाज के साथ अत्याचार होगा, हम तमाम लोग खड़े होने का, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मेरे आज हमारे बहुत ही, जो कि मेरे एक नाना जी हैं, जो एक औला से आए थे, बच्चिया नाना जी बैठे हुए हैं। ये मेरे नाना जी हैं, ये हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं कि हम लोग किस संघर्ष और समाज की लड़ाइयों को लड़ने का काम करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग भाई का साथ दीजिए और समाज के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। और जब तक जिंदा रहेंगे तो इस समाज के साथ साथ बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत